नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हेल्थ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में। हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन क्यों होता है, यानी कि नीडल्स एंड पिंस वाली फीलिंग आखिर आती क्यों है। अगर आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर सो गए हैं, चुभन हो रही है या कोई कीड़े जैसा रेंग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप कारण भी समझें और समाधान भी। 1. झंझनाहट क्या होती है? झंझनाहट को मेडिकल भाषा में पेरिस्थीसिया कहा जाता है। ये तब होता है जब हमारे नसों तक जाने वाला सिग्नल कुछ क्षण के लिए रुक जाता है या दब जाता है। पर यह सिर्फ एक सिंपल कारण से नहीं होता, इसके कई छिपे हुए कारण हो सकते हैं। 2. सबसे आम कारण नस दबना। जी हाँ, सबसे सामान्य कारण है नर्व कंप्रेशन, जैसे कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठ जाना, पैर पर पैर रखकर बैठना, हाथ पर सिर रखकर सो जाना, मोबाइल चलाते चलाते हाथ अकड़ जाना। जब नस दबती है तो उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और झंझनाहट शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल सामान्य है और अक्सर कुछ मिनटों में ठीक हो जाता है। 3. विटामिन डेफिशिएंसी। दोस्तों, विटामिन की कमी झंझनाहट का सबसे बड़ा कारण है, खास तौर पर विटामिन B12 की कमी। इससे नसें कमजोर होने लगती हैं, हाथ पैरों में बार बार सुन्नपन होता है, चक्कर, कमजोरी और थकान भी हो सकती है। विटामिन B6 और विटामिन B1 की कमी, ये तीनों विटामिन हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक से चलाते हैं। अगर इनमें कमी हो जाए तो झंझनाहट बार बार महसूस होने लगती है। किसमें मिलता है? दूध, दही, अंडे, दालें, मीट, सोया, केला, हरी सब्जियां। अगर कमी ज्यादा हो तो डॉक्टर सप्लीमेंट भी देते हैं। 4. डायबिटीज यानी शुगर। भारत में झंझनाहट का एक बड़ा कारण है न्यूरोपैथी, जो शुगर बढ़ने पर होती है। शुगर बढ़ने से नसें धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और पैरों में जलन, सुन्नपन, झंझनाहट शुरू होती है। अगर आपको झंझनाहट के साथ साथ प्यास ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना या वजन कम होना लगे तो शुगर जरूर चेक करवाएं। 5. ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होना। जब शरीर के किसी हिस्से तक खून सही से नहीं पहुंच पाता, तब भी झंझनाहट शुरू हो जाती है। इसके कारण मोटापा, ज्यादा देर तक बैठे रहना, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल। इससे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और हल्की चुभन शुरू हो जाती है। नर्व डैमेज। कई बार नसों में सीधे नुकसान होने से भी झंझनाहट होती है, जैसे कि साइटिका, स्लिप डिस्क, स्पाइनल इश्यूज। अगर झंझनाहट पैरों से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है तो ये साइटिका का संकेत हो सकता है। थायराइड समस्या। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे नसों पर दबाव आता है। इससे हाथ पैर सुन्न होना, भारीपन और झंझनाहट महसूस होना आम है। 8. एंजाइटी और स्ट्रेस। स्ट्रेस का असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी होता है। स्ट्रेस के कारण शरीर में हाइपरवेंटिलेशन होता है, जिससे नसें एक्टिव हो जाती हैं और झंझनाहट महसूस होती है। इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड टिंगलिंग कहा जाता है। 9. मोबाइल और लैपटॉप का ओवरयूज। आजकल ये सबसे बड़ा कारण बन चुका है। लगातार मोबाइल पकड़कर रखना, कीबोर्ड पर लंबे समय तक टाइपिंग करना, कलाई पर दबाव। इससे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जिसमें उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। 10. कब समस्या गंभीर होती है। अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। झंझनाहट बार बार हो, कई मिनटों में भी ठीक ना हो, शरीर के एक साइड में हो, चेहरे, होंठ या जीभ में हो, चलने फिरने में दिक्कत हो, ये संकेत स्ट्रोक, न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम या अन्य गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। 11. झंझनाहट से बचने के आसान उपाय। व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें, बैठने की पोजीशन बदलते रहें, दिन में 15 से 20 मिनट वॉक करें, विटामिन B12 और B6 भरपूर लें, शुगर कंट्रोल में रखें, स्ट्रेचिंग और योग करें, ज़्यादा देर तक मोबाइल पकड़कर ना रखें, हाथ पैर की हल्की मालिश करें, पानी ज़्यादा पिएं, धूम्रपान बंद करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हेल्थ से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।